बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका कोड है ET223। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। इसमें जो आपके सिलेबस में है वो है पायरोमीटर्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 24 है, 24.1, 24.2 एंड 24.3, ये एक ही आर्टिकल है। तो इसमें बेटा याद रखिएगा कि पहले बात आती है कि टाइप्स ऑफ पायरोमीटर्स कौन से होते हैं। तो पायरोमीटर्स पहले आपको बता दूं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे डिवाइसेस जिनको आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हों और वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली तौर पे वो काम करते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को पायरोमीटर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लें बेटा, द इंस्ट्रूमेंट्स which are used for measuring the temperature electrically, कि इलेक्ट्रिकली तौर पे आप इनको इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर मेजर करेंगे, आर कॉल्ड पायरोमीटर। जैसे हमारी फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस होती हैं बेटा, जहाँ पे लोहा वगैरह पिघलाना है, एल्यूमिनियम को पिघलाना है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे फर्नेसेस इस्तेमाल की जाती हैं और उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। इसकी बेटा 3 एग्जाम है और तीनों एग्जाम जो है आपके सिलेबस में मौजूद हैं। तो तीनों एग्जाम की आपने वर्किंग प्रिंसिपल भी आपने बताना है और अपने यूजेस भी बताने हैं। तो मेन इसका 24.1 जो था वो था कि टाइप्स ऑफ पायरोमीटर्स कौन होते हैं, रेजिस्टेंस पायरोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर एंड रेडिएशन पायरोमीटर। तो ये 3 एग्जाम है बेटा, रेजिस्टेंस पायरोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर्स और रेडिएशन पायरोमीटर्स। अब इन तीनों एग्जाम की आपने अलग-अलग वर्किंग प्रिंसिपल भी बतानी होगी और इनको बताना होगा कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास 24.2, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस पायरोमीटर। तो पहले हम जो रेजिस्टेंस पायरोमीटर है हम इसको लेते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताता हूँ। तो आपने देखें कि लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में जो चौथा लॉ आपने पढ़ा है वो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या मतलब कि अगर किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो चौथा लॉ है, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के जो चौथा पॉइंट है वो कहता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो लिहाजा टेम्परेचर के बढ़ने से किसी मेटल की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम होने से उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। और ये फेनोमेना हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस पायरोमीटर के लिए। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस पायरोमीटर, व्हेन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटल देन इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज एज प्रोपोर्शनली इट्स टेम्परेचर। तो कहता है कि जब किसी मेटल का टेम्परेचर, किसी धातु का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है उसी तनासब से जिस तनासब से टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा होता है। Hence, measure the temperature with the help of this change in resistance। तो लिहाजा टेम्परेचर जो हम मेजर कर देते हैं वो इस रेजिस्टेंस से, जो रेजिस्टेंस चेंजिंग आती है, आप इसी रेजिस्टेंस को मेजर कर लें तो और उसको कंपेयर कर लें टेम्परेचर के साथ, तो इस तरीके से आप टेम्परेचर जो है वो मेजर कर लेंगे। द स्केल इज कैलिब्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर रेफरेंस रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे जो आप कैलिब्रेशन करते हैं इस मीटर की, स्केल कैलिब्रेशन जो की जाती है वो टेम्परेचर के हवाले से की जाती है, लेकिन उसका रेफरेंस क्या लिया जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो आप चेंज कर रहे हैं, जितनी रेजिस्टेंस होगी उसी तनासब से आप उसका टेम्परेचर जो है वो उसकी कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो आप देखें कि एज शोन इन फिगर क्या है। इस फिगर में देखें कि ये हमारे पास प्लैटिनम की एक रेजिस्टेंस है, वायर है, इसको हम लिखते हैं रेजिस्टेंस वायर एज टेम्परेचर सेंसर। तो ये टेम्परेचर जो है, जो जब इसके ऊपर टेम्परेचर के लिए बिल्कुल ऐसे नहीं है कि फर्नेस जो है उसके साथ जाकर लगाएंगे, बल्कि एक डिस्टेंस के ऊपर आप लगाते हैं। क्योंकि फर्नेस की जो हीट होती है वो दूर दूर तक जा रही होती है, तो अगर आप इसके करीब आप रख लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वायर जो है वो हीट को सेंस करेगी, सेंस करने से क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस वैरी हो जाएगी। इसके साथ आपने गैल्वानोमीटर लगा दिया, इस गैल्वानोमीटर के जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी, जो है इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो यहाँ पे इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी आप उसको टेम्परेचर के साथ कैलिब्रेट किया हुआ है कि फर्ज करते हैं कि अगर 1 ओम हो तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर यहाँ पे 10 ओम है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है।
तो जो इसकी कैलिब्रेशन कर दी जाती है वो टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की जाती है, लेकिन रेफरेंस किसको लिया जाता है? बेटा रेजिस्टेंस को रेफरेंस लिया जाता है। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो उसको मेजर करने के लिए हम रेजिस्टेंस पायरोमीटर जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा 24.2 का दूसरा पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर। तो थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बता देता हूँ। दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट। तो कहता है कि जो हमारे थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर्स होते हैं वो सीबैक इफेक्ट के असूल पे काम करते हैं। और सीबैक इफेक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 2 डिफरेंट मेटल वायर्स आर यूज्ड। इसमें 2 मुख्तलिफ मेटल्स की वायर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। 2 ends of both wires are joined together make a junction। कहता है कि दोनों तारों के एक एक सिरों को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, मिला देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ये हमारे पास एक जंक्शन बन जाता है विच इज कॉल्ड हॉट जंक्शन। इसको हम हॉट जंक्शन कहते हैं। द अदर एंड्स ऑफ बोथ वायर्स मेक 2 junctions with connecting leads of indicating instruments गैल्वानोमीटर। तो कहता है कि इन दोनों तारों के जो दूसरे सिरे होते हैं उनको गैल्वानोमीटर के लीड के साथ जोड़कर 2 जंक्शन बनाए जाते हैं और कॉल्ड कोल्ड जंक्शन। इनको हम कोल्ड जंक्शंस कहते हैं। व्हेन हॉट जंक्शन बिकम हीटेड अप द करंट फ्लो टू कोल्ड जंक्शन। तो कहता है कि जिस वक्त हॉट जंक्शन को गर्म किया जाता है तो करंट का फ्लो शुरू हो जाता है जो कि कोल्ड जंक्शन की तरफ मूव करती है। दिस करंट मेजर इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर बाय गैल्वानोमीटर। इस करंट को हम पैमाइश कर लेते हैं गैल्वानोमीटर की मदद से टेम्परेचर की फॉर्म में एज शोन इन फिगर। आप बेटा इस फिगर में देखें कि ये हमारे पास एक हॉट जंक्शन है। ये 2 डिफरेंट वायर है, एक रेड कलर की एक ग्रीन कलर की। ये डिफरेंट मेटल्स हैं जो डिफरेंट कलर मैंने शो की हुई हैं। तो आपने क्या किया कि इस रेड कलर तार और ग्रीन कलर तार को इनको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, इनके दोनों सिरों को आपस में जोड़ के इसको हम बता दिया कि ये हॉट जंक्शन है। जबकि इसके दोनों सिरों को हमने गैल्वानोमीटर या टेम्परेचर इंडिकेटर की 2 लीड जो आ रही हैं उनके साथ हमने जॉइंट बना दिया। एक तार इसके साथ जोड़ दी, एक तार इसके साथ जोड़ दी। तो ये हमारे पास बॉक्स बन जाएगा, ये कोल्ड जंक्शंस बॉक्स। यहाँ पे 2 जंक्शन हैं ठंडे जो हैं, ठंडे 2 जंक्शन हैं और इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। तो जो ही जब बेटा आप इस हॉट जंक्शन को गर्म करते हैं तो हॉट जंक्शन को गर्म करने से क्या होगा कि यहाँ से करंट का फ्लो कोल्ड जंक्शन की तरफ होगा। अब चूंकि इसको आपने गैल्वानोमीटर के थ्रू शॉर्ट किया हुआ है तो लिहाजा क्या हो जाएगा, इसमें से करंट का फ्लो जो है वो कंप्लीट मूव करती रहेगी करंट। तो ये इसका रिटर्न पाथ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये करंट जो बेटा सर्कुलेट करती रहेगी। अब यही करंट जब यहाँ पे मीटर में गैल्वानोमीटर में गुजरेगी तो यहाँ पे नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर देगी। एक्चुअली ये करंट मेजर कर रही है, लेकिन हमने इसकी कैलिब्रेशन जो की हुई है वो टेम्परेचर के हिसाब से की हुई है। तो जितनी करंट यहाँ से आगे मूव करती रहेगी तो यहाँ पे जो कैलिब्रेशन की है वो टेम्परेचर को बेस बना के किया हुआ है। तो लिहाजा हम इसका टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सीबैक इफेक्ट। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट उस जगह पे इस्तेमाल करने चाहिए या उस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो मेजर करना हो। नेक्स्ट आता है बेटा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पायरोमीटर। In these instruments, the radiated heat is totally focused on the thermocouple junction or hot junction। कहता है कि इसके अंदर जो आपने क्वांटिटी मेजर करनी है, जो टेम्परेचर मेजर करना है, तो वो इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स द रेडिएटेड हीट, इस बॉडी से जो हीट निकलती है, खारिज होती है, इस तमाम हीट को हॉट जंक्शन को फोकस किया जाता है। देयरफॉर हॉट जंक्शन अब्सॉर्ब रिफ्लेक्टेड हीट, जो यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, हीट की रिफ्लेक्शन होती है, वो उसको जज़्ब कर लेती है। द कोल्ड जंक्शन एट कांस्टेंट लो टेम्परेचर, तो इसमें जो कोल्ड जंक्शन होता है उसको हमेशा लो टेम्परेचर पे, कांस्टेंट लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। ड्यू टू दिस चेंज इन टेम्परेचर कॉज इंड्यूस थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ। तो इस टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से क्या होता है,
थर्मो इलेक्ट्रिक EMF जो है वो पैदा हो जाती है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हॉट बॉडी टेम्परेचर। तो इसकी जो EMF पैदा होगी, इसकी जो वैल्यू होती है वो हॉट बॉडी के टेम्परेचर से 1/4 टाइम्स होती है, 1/4 के बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन जो है ये साइंसदान था जिसने लॉ ऑफ रेडिएशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, तो उसने इस लॉ को अपने नाम के साथ मंसूब कर दिया। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन के असूल के तहत तो कहता है कि यहाँ पे जो हीट होगी और यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर किए जाएंगे, ये जो वोल्टेज होंगे वो इसके 1/4 के होंगे। तो क्या मतलब कि जो इस वोल्टेज मिलते हैं, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे जो हीट होगी वो आप मेजर कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर हीट आपने दी है हॉट जंक्शन को, यहाँ पे आपको 10 वोल्टेज जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 वोल्ट जो है इसके 1/4 के हैं। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिहाजा क्या होता है कि स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक क्या होता है कि जहाँ पे जो हीट होती है वो इसके 1/4 के इक्वल होती है। तो लिहाजा इस को हम यानी रेडिएशन पायरोमीटर के तहत हम इस लॉ के तहत स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन के असूल के तहत हम इसको वर्किंग करते हैं। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है। तो एप्लीकेशन, अब ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये जो हमारे पास रेडिएशन पायरोमीटर होते हैं ये बेटा वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है अगर आपको मेजर करना हो। तो बेटा आपका ये आर्टिकल जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।